मैं सौरभ बब्बर कर्जों के दलदल में इस कदर फंस गया हूं कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। अंत में मैं और मेरी धर्मपत्नी मोना बब्बर अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं। हमारी किशनपुरे वाली प्रॉपर्टी, दुकान और मकान हमारे दोनों बच्चों के लिए है। हमारे दोनों बच्चे अपनी नानी के घर रहेंगे। इनका जीवन अब हम पति पत्नी उनके हवाले करके जा रहे हैं। बच्चे हमारे वहीं रहेंगे। हमें किसी और पर भरोसा नहीं है। हमारे लेनदारों को हमने अंधाधुंध ब्याजें दी हैं। अब हम और नहीं दे पा रहे हैं। हम जहां जाकर मौत को गले लगाएंगे, उस जगह जाकर व्हाट्सएप फोटो शेयर कर देंगे। इस दुनिया को अलविदा। ये खत उस खूबसूरत जोड़े का है जिसने चंद दिनों पहले दुनिया को अलविदा कह दिया। जरा सोचिए, ये खत उसने खुद लिखा। जिस वक्त ये अल्फाज वो लिख रहा होगा, उस वक्त की कल्पना करना शायद नामुमकिन है। कोई भी खुद से अपनी जिंदगी समाप्त करना नहीं चाहता, मगर हालात ने उनको ये करने पर मजबूर कर दिया। मगर सौरभ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप जिंदगी की जंग यूं ही नहीं हार सकते थे। शायद एक दिन के बाद फिर कोई नया सवेरा होता, फिर एक उम्मीद होती। उस उम्मीद के सहारे इंसान पूरी जिंदगी बिता देता है। मैं जानता हूं ये सब बातें आपको बकवास लगेंगी। मुझे भी लगती थी। जब भी मेरे घर वाले मुझे कुछ अच्छा सिखाते थे, कुछ ज्ञान की बातें बताते थे, तब मन से आवाज आती थी कि ज्ञान देना आसान है, मगर जरा मेरी स्थिति में कुछ दिन गुजारो, खुद समझ आ जाएगा। सौरभ, आपकी मनोस्थिति की हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। तुमने अपने बच्चों को नानी के घर भेज दिया। हम ये महसूस कर सकते हैं कि तुमने अपने दोनों बच्चों को खूब प्यार किया होगा। उनको जी भर के चूमा भी होगा। उनको कई बार सीने से लगाया होगा। ये बिल्कुल आसान नहीं था तुम्हारे और मोना के लिए। वो तो माँ है। उसने किस तरह से अपने बच्चों को नाना नानी के घर छोड़ा होगा, उसकी कल्पना कोई इंसान नहीं कर सकता, तुम भी नहीं, क्योंकि वो माँ है। उसने उन बच्चों को जन्म दिया, 9 महीने अपनी कोख में रखा। हर दर्द, हर तकलीफें उसे खुदा का तोहफा लगती थीं। उसको जब भी तकलीफें होती थीं, वो हमेशा यही सोचती थी कि जब बच्चा उसके गोद में होगा और उसकी एक मुस्कुराहट उसके 9 महीने के सारे दर्द को खत्म कर देती है। माना कि मौत सुकून देती है, मगर जिंदगी कुछ कम तो नहीं। तुम्हारे आगे तुम्हारा पूरा परिवार अब बेसुध है। घर के हर कोने में तुम्हारे बच्चे तुमको तलाशेंगे। बच्चों को बहलाया जाएगा, उनको दिलासा दी जाएगी कि मम्मी पापा कहीं बाहर गए हैं, आ जाएंगे। मगर कुछ दिनों के बाद उनको यकीन हो जाएगा कि मेरे माँ बापा एक अंतहीन सफर के मुसाफिर हो गए हैं। एक झटके में तुमने अपनी जिंदगी मिटा दी। जरा सोचा होता कि अब बच्चों का क्या होगा। तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी ने भी जान दे दी। साथ जीने और साथ मरने का वादा तो वो निभा गई, लेकिन क्या तुम अपना वादा निभा पाए? कर्ज ने तुमको इतना दबा दिया कि तुम उबर नहीं पाए। अब हमें पता नहीं कि वो कर्ज तुमने क्यों लिया था। क्या जरूरत पड़ी थी जो 10 करोड़ से ज्यादा का कर्ज तुम पर हो गया? बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सिर लगता है। तुम्हारी स्थिति कुछ इसी तरह गुजर रही होगी। तुमने जीने के तरीके भी खोजे होंगे। तुमने कई बार पत्नी के कंधे पर सिर रखकर रोए भी होंगे। तुमने कर्ज के दलदल से बाहर निकलने की बहुत तरकीबें भी सोची होंगी, मगर तुम नाकाम रहे। आज तुम भले ही कर्ज के दलदल से खुद को आज़ाद महसूस कर रहे होगे, मगर तुम्हारे मासूम बच्चे हर पल तुम्हारी याद में आंसू बिखेर रहे होंगे। वो अपने माँ बाप को एक बार देखने की जिद कर रहे होंगे। क्या तुमको उस मुस्कान ने गंगा नदी में छलांग लगाने से नहीं रोका? जरूर रोका होगा, मगर तुम्हें अपनी जिंदगी गंवा देने की एक जिद थी।
तुमने अपने बच्चे के प्यारे मुस्कान के ऊपर एक सख्त परत चढ़ाई होगी। उसके बाद तुम दोनों गंगा नदी में छलांग लगा गए। तुम नई बाइक पर जब पत्नी को बिठाकर सहारनपुर से हरिद्वार के लिए निकल रहे होगे तो वो खुशी नहीं होगी। तुम ये सोच रहे होगे कि कुछ घंटों बाद हमारी जिंदगी का सफर खत्म हो जाएगा और तुमने अपनी जिद पूरी कर ली। तुम दोनों ने गंगा नदी पे छलांग लगाकर अपनी जान दे दी।